अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज आपके लिए सरसों का साग बनाया जा रहा है। ये देखिए सरसों का साग है, ठीक है। ये 2 किलो के करीब है हमारे पास। एक बड़ा बाउल है। और हम अब हमें आगे क्या करना है, ये देखिए। एक पतीले में हमने पानी भर लिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा फिर हम ये सारा साग डाल देंगे। इसको हम गलाएंगे कम से कम भी 40 से 45 मिनट के लिए। जब ये गल जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस फिर आगे बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सारा जो साग है हमने इसे गलाने के लिए रख लिया है। ये बॉयल हो रहा है। जैसे ये गल जाएगा 40 से 45 मिनट में तो फिर हम इसे इसका पानी फेंक देंगे और ये साग हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखिए साग बॉयल हो गया। इसे 45 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम इसको निकाल लेंगे, छन्नी में छानेंगे। इसका जितना भी पानी है वो फेंक देंगे। साग को थोड़ा सा ठंडा होगा तो ग्राइंडर में करके पीस लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए सब निकाल लिए इस तरीके से जी। अच्छा, तो देखिए ये अब पालक लिया है हमने ½ किलो। और ये हरी मिर्ची और लहसुन लिए। इनको साथ मिला के उबाल लेंगे। चाहे आप पालक को काट लें, चाहे ऐसे साबुत उबाल लें, तब को उबाल लेंगे। फिर इसका पानी फेंक के जो इजाफी पानी होगा इसको ग्राइंडर कर लेंगे हम। जैसे पीस लेते हैं वैसे पीस लेंगे, चॉपर में डाल देंगे, ग्राइंडर कर लें, ठीक है। तो और जो है साग जो हमारा वो हमने पीस के रखा हुआ है। अच्छा जी, अब देखिए प्याज लिए हमने बड़ी, टमाटर लिए हैं 3, और ये लहसुन और हरी मिर्ची ली है, ठीक है। अब हम लहसुन और हरी मिर्चों को इसमें अदरक भी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, वो ऑप्शनल है। इन तीनों को हम पीस लेंगे अच्छे से। टमाटर को बारीक काट लेंगे, प्याज काटी हुई है। और घी या बटर में आपके ऊपर है, जैसे चाहे बनाए, ऑयल में। अच्छा देखिए, घी हमने ले लिया है। अब जैसे ही ये मेल्ट होगा, थोड़ा गर्म होगा, इसमें हम प्याज डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए पालक भी बॉईल हो गया। बस इसका पानी फेंक देंगे और ठंडे पानी से इसको निथार लेंगे। इससे क्या होता है, कलर अच्छा रहता है पालक का। अच्छा देखिए, हमारा घी गर्म हो गया। इसमें हम प्याज डाल देंगे। जैसे ये ब्राउन हो जाएगी, ये लहसुन और हरी मिर्ची हमने पीसी थी ऐड कर दे। अच्छा देखिए, एक तरफ जो है ये साग है हमारा, और ये पालक अभी हमने पीसा है। कलर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, क्योंकि ज़्यादा नहीं हमने इसे बॉईल करा है। अच्छा, जब इसको हम पहले खाली अलग पका रहे हैं, ये है मेरे पास, देखें, गंदम का आटा भी ले सकते हैं, हम मकई का भी। इसमें मैं ऐड करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा, और फ़ौरन फ़ौरन चलाती जाऊँगी। इससे क्या है, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। एक जो आपको साग में लेस नज़र आता होगा वो भी आता है। देखिए इस तरीके से इसको अच्छे अच्छे मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा आटा जो रह गया वो भी ऐड करेंगे। आटा आपको पता है फ़ौरन फ़ौरन हमें इसे चलाना होता है, हाथ नहीं रोकना होता, इसीलिए मैं इसे गरम गरम में कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से पूरा आटा ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो उससे हमारी प्याज लाल हो रही है, जैसे वो ब्राउन हो जाएगी थोड़ी, उसमें लहसुन और मिर्ची डालेंगे और टमाटर डालेंगे, फिर उसे भूनेंगे। इतना ही हमारा ये भी रेडी हो चुका होगा। फिर इसको उसमें मिक्स करेंगे बस। अच्छा देखिए, ये हमारी प्याज हो चुकी है। बस हरी मिर्ची को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसे चलाएंगे। इसको हमें भूनना बहुत अच्छा है, ताकि लहसुन और हरी मिर्ची की जो है स्मेल वो खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तरफ हम साग इस तरीके से भूनते जाने से क्या हमारा साग बहुत जल्दी रेडी होगा। एक तरफ मसाला भून रहा है, एक तरफ साग खुश्क हो रहा है, उसका जो थोड़ा बहुत पानी है। कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है अपनी। तो ये जो एक टिप है ये मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको, अच्छे से भून गए। अब इसमें टमाटर है तो हम इसमें सारे डाल देंगे, ठीक है। अब कोई पानी नहीं डालना है, कोई कुछ नहीं, बस उसी में हमें तो भूनना है। तो टमाटर भी गल जाए और मसाला जैसे अच्छे से भूनता है वो भून जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, टमाटर गलाने के लिए मैंने क्या करा था, इस पर कैप लगा दिया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। देखिए टमाटर अच्छे से गल गए जी। ये देखिए टमाटर इसमें अच्छे से गल गए। अब फिर हमने फ्राई किया। अच्छा देखिए, पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें डाली हैं, इसमें पिसी हुई मिर्चों की क्वांटिटी एक कम ही रखेंगे। सॉल्ट है 1 टीस्पून, ये आपके ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पालक में से कमी ज़्यादा है। और ये हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून।
सबको मिक्स करेंगे। देखें अच्छे से मसाला भूनेंगे। टमाटर देखें कितनी जल्दी गलें। बेहतरीन से मसाला हमारा रेडी है। थोड़ा सा जैसे ये भुन जाएगा मिर्ची वगैरह, तो इसमें हम जो साग हमारा रेडी हो चुका है वो डालेंगे। और फिर ज़्यादा नहीं पकाना है बस, क्योंकि साग तो आपको देखा ऑलरेडी हमारा पक चुका है। हाँ, अच्छा देखिए बेहतरीन मसाला भुन चुका है। कोई भी चीज़ इसमें साबुत नहीं है। अब ये हमारा पालक हमने रेडी करा था, ये ऐड कर रहे हैं। साग, पालक और साग ये हम इसमें ऐड करेंगे सारा। ये देखिए। अच्छा, बहुत से लोग इसमें टमाटर नहीं डालते, लेकिन मुझे टमाटर वाला ही बहुत पसंद है और आप लोग भी बना के ज़रूर देखिएगा। टमाटर वाले का टेस्ट बहुत बेहतरीन आपको लगेगा। ये टमाटर नज़र आ रहे हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मसाला भुना हुआ है उसका है, और आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें टमाटर डाला हुआ। ये देखिए, बस इसको अब हम कैप लगा के अच्छे से इसी में पकाएंगे ताकि मसाले में पक जाए पूरा साग हमारा। जी तो देखिए, वैसे हमने 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाया था। अब आप इसका कलर भी देख सकते हैं। ये रेडी है हमारा। इतना लेज़दार बेहतरीन हमारा साग रेडी है। बस हम इसे डिश आउट करेंगे, ऊपर इसके मक्खन लगाएंगे। जी तो देखिए, गर्मा गर्म हमारा साग रेडी है। इसमें मैं असली घी डाल रही हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें घी पे थोड़ा सा लहसुन डाल के, ये तो हमने अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाया इसलिए अभी इतना ही बहुत है। चाहें तो वरना आप रख के अगर इसे दोबारा यूज़ करेंगे तो अब इसमें लहसुन के साथ इसका भगार ऊपर से डाल के दोबारा से इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मकई की रोटी के साथ भी खाया जाता है और बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा ये साग, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।